हिल क्वेस्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम आपको हमीरपुर या धर्मशाला से शिमला जाने के नए रूट के बारे में बताने वाले हैं और इस रूट से जाने से आपका सफ़र कम से कम 35 से 40 मिनट का कम हो सकता है। हम जब भी शिमला से हमीरपुर या हमीरपुर से शिमला की तरफ चलते हैं या धर्मशाला से, तो घुमारवीं से आगे एक स्टेशन आता है भगेड़, जहाँ पर मनाली कीरतपुर 4 लेन प्रोजेक्ट जो है वो इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक यहीं से हमें इस मनाली कीरतपुर मनाली 4 लेन के ऊपर डाइवर्ट होना है और हमें ना तो फिर कंदरौर जाने की ज़रूरत है, ना ही घाघस जाने की ज़रूरत है, ना ही बिलासपुर जाने की ज़रूरत है और ना ही जुखाला होकर ब्रह्मपुखर पहुंचने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ ये करना ये है कि भगेड़ से हम इस 4 लेन पर राइट साइड को डाइवर्ट करेंगे और ये 4 लेन जो है ये हमें बिलासपुर से करीब 8-9 किलोमीटर आगे नौनी के पास जो अभी चंडीगढ़ या कीरतपुर कीरतपुर मनाली हाईवे है उस पर पहुंचा देगा और वहां से हम थोड़ा सा लेफ़्ट लेकर बिलासपुर की तरफ को चलेंगे करीब 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर और वहाँ से फिर हम राइट को डाइवर्ट कर जाएंगे एम्स की तरफ को और फिर हम ब्रह्मपुखर पहुँच जाएंगे। ये रास्ता जहाँ एक और खुला है, सीधा है और डिस्टेंस में भी उन दोनों रास्तों से कम है जो हमें वाया बिलासपुर ब्रह्मपुखर पहुंचाते थे या वाया घाघस और जुखाला होकर ब्रह्मपुखर पहुंचाते रहे हैं। वो उन दोनों का डिस्टेंस लगभग 30-1 किलोमीटर का हो जाता था, 30-35 किलोमीटर, जबकि इस रास्ते से हमें 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है लगभग वो कम हो सकता है और इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, इसलिए यहाँ हमें एक शॉर्टकट मिलता है। वर्तमान में ये स्थिति है कि रास्ते में एक जगह रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है जिसके कारण हमें एक डाइवर्शन लेना पड़ता है, लेकिन वो छोटा सा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो हमें परेशान ज़रूर कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है। तो चलें देखते हैं कि इस सफ़र पर हम किस तरह से आगे निकल सकते हैं और वहाँ से हम कैसे नौनी पहुँच सकते हैं, जहाँ से हम शिमला के लिए डाइवर्ट होकर शिमला जा सकते हैं। तो आए चलें इस सुहाने सफ़र पर चलते हैं। सामने दूसरी तरफ जो सेटलमेंट दिख रही है वो है बिलासपुर। में भाखड़ा बांध बनकर जब तैयार हुआ तब ये झील बनी और इस झील में जो बिलासपुर रियासत की राजधानी थी, बिलासपुर कस्बा, वो इसी में डूब गया था और फिर सरकार ने पहाड़ी पर, बगल की पहाड़ी पर इसको स्थापित किया, नया शहर बनाया। यही खूबसूरती है हिमाचल की। कह रहे पानी के सोते, ऊंचे पहाड़ और अब ये खूबसूरत सड़कें।
फ्लाईओवर या पेडेस्टल्स बनाए जा रहे हैं कि गांव में एक छोटा सा खूबसूरत सा घर बना हो और चारों तरफ पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। बेहद खूबसूरत है। हमेशा सड़कों पर आपको आवारागर्दी करते दिखेंगे। सरकार बेशक वादे कर रही है, दावे कर रही है, हमने इतने गौशालाएं बना दी, इतना ये कर दिया, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। किसी भी सड़क, किसी भी चौराहे पर निकल जाए, ये ट्रैफिक के लिए और इंसान की ज़िंदगी के लिए आफत बने हुए हैं। वीरेंद्र कंवर जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, बड़े ज़ोर शोर से बोल रहे थे कि हमने काउंटिंग की है कि 36,000 या 35,000 आवारा पशु हैं और उनमें से 20,000 जो हैं उनको हमने गौशालाओं में पहुंचा दिया है। तो आपको बता दें कि 20,000 पहले से ही गौशालाओं में थे। ये वो जानवर हैं जो पहले भी बाहर थे सड़कों पर और अब भी सड़कों पर हैं। इनकी तादाद 15,000 नहीं, 20-25,000 हो सकती है। सामने कट मिल रहा है एक, अब हम इसे सड़क को क्रॉस करेंगे, दूसरी साइड को अपनी साइड निकलेंगे। सड़क तो वही बात है कि जुमलों वाली सरकार है, जुमले ही पेश करने हैं, करते रहें, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, हम भी उनमें शामिल हो जाएं, उसी कतार में खड़े हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। बहरहाल काम इस सड़क का जोरों जोरों पर है। अरसे से रास्ता बंद रहा, लेकिन अब ये खुल गया है। अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करेंगे कि ये सड़क लंबे अरसे तक सलामत रहे। जो हमारी दूसरी सड़कें हैं उनकी तरह इनके इसका तीसरे दिन टारिंग ना उखड़े और हालत ख़राब ना हो। आगे जो पुल हम आपको दिखाने वाले हैं, वो पुल जिसके लिए हम विशेष रूप से आए हैं, एक लंबा पुल है और उस पुल को प्रधानमंत्री शीघ्र ही उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं और साथ में वो उद्घाटन करेंगे एम्स का। एम्स के बनने से इस इलाके में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें बहुत सुधार होने की उम्मीद है और निसंदेह आज भी वहाँ एक बेहतर डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट बहुत हैं, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन ये जो है, ये तो माशाअल्लाह नेताओं को भी पता नहीं है कि ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने तो इन्हें वहाँ पहुँचा दिया है। या क्या खूबसूरत गोविंद सागर लेक और वो रहा वो पुल, बेहद खूबसूरत लेक, सामने बिलासपुर का नज़ारा। यहाँ का एक बहुत मशहूर
बना हुआ जब ये झील बनी तो पानी चढ़ने लगा। तो जब पानी चढ़ने लगा तो निस्संदेह लोगों को परेशानी भी हुई, खुशी भी हुई, तो सब चीज़ें की जो मिली जुली। तो गाना था कि एक सांडू मैदान है यहाँ, सांडू एरिया है, एक चढ़ी आया पानी देखो झीलारा सांडुए અને नाड़ुए और झीलारी करी लेनी सैर। बेहद खूबसूरत गाना। तो झील की जो सैर करने का जो मज़ा है वो अलग है, और जो दर्द था अपना घर पुराना खोने का वो अलग था। तो चढ़ी आया पानी देखो नाड़ुए और सांडुए, झीलारी करी लेनी सैर। बेहद खूबसूरत रोमांटिक जोड़े किश्ती में बैठकर इस झील में निकल जाते थे। अभी भी ऐसा है, बहुत खूबसूरत। तो ये रहा वो पुल जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये पुल यहाँ से कनेक्ट करता है हाईवे को, शिमला वाले को, और दूसरी तरफ राइट में आप एक और पुल देख रहे हैं, वो कनेक्ट करता है आगे एक टनल को निकल जाती है वहाँ कनेक्ट करता है राइट साइड को, जगह थाना निकलेगा, और फिर वो शॉर्टेस्ट रूट टू द चंडीगढ़ हो जाएगा। काम चल रहा है वो पुल, अभी देखिए आप उसके अंतिम छोर पर रुकने को है बहुत कुछ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस पुल का नज़ारा दिखा दूँ। ये हो रहा वो पुल ध्यान से देखे, और काम चल रहा है इस पुल का, बेहद खूबसूरत। झील और दूसरी तरफ ये खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से जो राइट को आप देख रहे हैं कट, ये चला गया चंडीगढ़ के लिए, और लेफ्ट में मिल जाएंगे जगह शिमला वाले रास्ते के साथ। की पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के सिरे पर अगर दिख रहा है तो वो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ से ही पैराग्लाइडिंग भी की जाती है इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर से। सुंदर इस तरह से प्रगति के पथ पर हिंदुस्तान से ज़्यादा और क्या बोलें। ये रास्ता भी कनेक्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, काम चल रहा है, तो हमें अभी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। के जो अप्रोच रोड हैं उनकी जो हालत है वो ये है जो मेरे सामने
रखी है मोटाई भी लाइन डांडिया तो नहीं है जी पता नहीं और कुछ ये हाड़ी चीजें मुझे अभी तक पता नहीं लगे होना माल है पता मैं भर्ती नहीं देखी फिंगरप्रिंट का नहीं रखा और हो जाएगा बड़े सारे है मिलने होती वहाँ स्टीम करी नहीं मिल रही है वो देखिए वो जा रही है वो सड़क और ये है अभी का जगह गाँव के रास्ते से होते हुए हम हाईवे पे पहुँचा दिए ओले 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 ओहो नाम है क्या है हाईवे पूरी रही थल्ले कहीं पूछिएगा मैं इस रास्ते ऊपर है मुझे उम्मीद हंसी भी चल चांसेस काफ़ी आते हैं जबरदस्ती लंगी आएंगी तो पता नहीं करेंगे कहाँ से आएगी ये कोई लंगी आएंगी जबरदस्ती तो पता नहीं करेंगे जानता कि नहीं आई मैं भी लाया आज और क्या कल लगा था दे ये फिर तीसरी जोर ने कोई की है अदरवाइज चांस कोई नहीं था सारा देना पड़ी था ऐसे तो ट्रैक्टर नहीं चढ़ना था जीप वाले पल्ली तरफ से आए इसीलिए पता होगा ना रास्ते का नहीं है बाबा दाए बोले ना बोला बाबा दा बच्चे निकलेंगे कहाँ से कटती गड्डी सीधी नहीं कटती लो ये लो हम आ गए हैं हाईवे पे सो दिस वाज द जर्नी थोड़ा सा कष्ट उठाना हमें पड़ा ये तो यही पार्ट जो है यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना पड़ेगा कि ये है पंगा टंगे ने जानो हाले प्यार नहीं है रास्ता यहाँ से आप राइट को घूमेंगे और ये रास्ता यहाँ से करीब 6 किलोमीटर आगे जाकर ब्रह्मपुखर में उन्हीं रास्तों पर मिल जाता है।
जो हम छोड़कर आगे निकले थे। बहरहाल यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स है, और फिर ये रास्ता पहाड़ों पर बल खाती हुई सड़क जो है वो शिमला तक ले जाती है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इस सुहाने सफर का आनंद लें और देखते रहें हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।